हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। क्लास 10th आज हम लोग वर्कशीट नंबर 70 करने वाले हैं और ये वर्कशीट आपको सैटरडे के लिए यानी कि 26/12/2020 के लिए दी गई है। पहले मैं आपको बता दूं कि फ्राइडे यानी कि क्रिसमस को 25 को आपकी छुट्टी है, तो फ्राइडे की आपकी नो वर्कशीट। ओके, फ्राइडे को आपको नो वर्कशीट यानी कोई वर्कशीट नहीं दी गई है, इसलिए हम सैटरडे की वर्कशीट को कर रहे हैं। संसाधन एवं विकास की हम पुनरावृत्ति करेंगे। इसमें आज हम शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं यानी कि 1 मार्क वाले क्वेश्चन देखेंगे। पहले प्रश्न में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है। अजैव मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। ये 1 मार्क के हैं। अभी मैं सारे आंसर भी आपको डिस्कस करूंगी और ये जो क्वेश्चंस है और आंसर सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको चुनना है। दूसरे प्रश्न में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटेराइट मृदा के लिए इस संदर्भ में सही है। लेटेराइट मिट्टी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट, तो इसमें कौन सा सही है। बोला है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, भारी वर्षा और अत्यधिक निचालन का परिणाम, चाय व काजू के लिए उपयुक्त, या सारे कथन सही हैं, तो आपको बताना है, ठीक है। तीसरे में एक रिक्त स्थान दिया है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, डैश, यहाँ आपको फिल करना है। रेखांकित शब्दों में यहाँ चावल की जगह पे क्या होगा, इसको फाइंड आउट करके आपको लिखना है। सत्य व असत्य बताना है, एक स्टेटमेंट दी है, इसमें करेक्ट बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 प्राकलन दिए गए हैं। यहाँ पे मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। कृषि के गलत तरीके के कारण मृदा अपरदित होती है, तो क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, आपको ऑप्शन में से चूज करना है। 7वें बोला है नवीकरणीय संसाधन एक उदाहरण दीजिए। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं ये बताइए। संसाधन नियोजन क्या होता है और संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये 1 लाइनर आंसर आपको लिखने हैं। तो सभी उत्तर हम करेंगे, उससे पहले आपको कोविड के संदर्भ में ये मैसेज है कि आपको हैंड वॉश करते रहना है। चलिए बच्चे सॉल्यूशन देख लेते हैं। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। अजैव मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग, तो धातुएं, ऑप्शन में क्या होगा उत्तर, धातुएं, यानी कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या हैं, अजैव हैं, निर्जीव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटेराइट मृदा के लिए सही है, तो उपरोक्त सभी, मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताए थे, तो की पूर्ति कीजिए। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक डैश हैं, तो ई सुमाकर जो हैं इसके लेखक हैं, और इसको आप ऐसे लिखेंगे स्मॉल इज ब्यूटीफुल, हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश को, ठीक है, ब्यूटीफुल, ओके, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो ये आपके 3 प्रश्न हो गए। आगे देख लेते हैं। रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। काली मृदा चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका उत्तर क्या होगा, काली मृदा कपास की, जो काली मृदा है, देखिए क से होता है काली और क से होता है कपास, तो ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। काली मृदा कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। सत्य व असत्य बताइए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है, सही है। उत्पत्ति के आधार पर हमारे जैव अजैव, ठीक है। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन, जो आपको 2 कथन मैंने पढ़ के बताए थे, तो वहाँ पे क्या है कि अपरदन की बात की जा रही थी कि अपरदन होता है और अपरदन गलत तरीके से कृषि करने से अपरदन बढ़ावा मिलता है, तो दोनों ही सही था, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। तो ये आपके उत्तर नंबर 6 तक होगा। नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण सौर ऊर्जा, इसके अलावा आप वायु ऊर्जा भी लिख सकते हो। प्रश्न 8 में बोला है सतत पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए।
पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाने वाला एक समान विकास सतत पोषणीय विकास यानी सबके लिए विकास। संसाधन नियोजन, सतत पोषणीय विकास तथा संसाधनों के संरक्षण के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। ठीक है, संसाधन नियोजन करना मतलब प्लानिंग करना। अगर आप प्लानिंग करोगे कि भाई हमारे पास बहुत सारा स्टोरेज है लेकिन हम पहले ये यूज़ करेंगे फिर ये यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कोविड के टाइम में अगर किचन की बात करें तो किचन में आपके पास बहुत सारी सब्जियां आपको बोले कि देखिए आपको 1 महीने तक सब्जी नहीं मिलेगी, तो आप कैसे स्टोर करोगे? आप कुछ प्रोडक्ट स्टोर करके रखोगे, कुछ ऐसे रखोगे जिससे आप झटपट बना सको। तो पहले आपके पास जो लीफी सब्जियां हैं वो बनाओगे, उसके बाद आप राजमा, छोले, ठीक है, बेसन, ऐसी चीज़ें कलेक्ट करोगे जो लॉन्ग टाइम में आप बना सको। तो इसको क्या कहते हैं? नियोजन, प्लानिंग। इसी तरह संसाधन हमारे पास भंडार तो हैं, किसको कैसे इस्तेमाल करना है ये संसाधन नियोजन कहलाता है। अगले प्रश्न में बोला है संसाधन से आप क्या समझते हैं? कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे संसाधन कहते हैं, या फिर जो भी आप के काम को आसान बना दे वो संसाधन कहलाता है। जैसे मृदा, वायु, जल। इसके अलावा मानव भी एक संसाधन है। जो मानव है वो भी एक संसाधन है। कई बार मानव को संसाधन कहते हैं, क्यों? क्योंकि मानव ही हमारे जो नया जीवन है उसको सरल बनाता जा रहा है।